मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां कांग्रेस द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर निकाली गई किसान न्याय रैली। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां कांग्रेस द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसान न्याय रैली निकाली, जो दबोह मोड़ से इंदिरा गांधी चौराहे पर समाप्त हुई, जिसमें भिंड जिले के नेता, पूर्व प्रतिपक्ष नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, वर्तमान प्रतिपक्ष उप नेता हेमंत कटारे, गोहद विधायक, जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, सेवादल प्रदेश अध्यक्ष पिंकी भदौरिया, राहुल कुशवाहा, हजारों की संख्या में किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर भाजपा के खिलाफ न्याय रैली में सम्मिलित हुए। जिलाध्यक्ष भिंड मान सिंह कुशवाहा द्वारा एसडीएम अखिलेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। देखे भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सतीश शर्मा की रिपोर्ट। और इसकी लागत नहीं निकल पा रही। जो वायदा मोदी जी ने किया था कि हम लगातार इसके बाद पूरी भरपूर किसानों को लाभ का धंधा बढ़ाएं खेती को, वो नहीं किया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने समूचे प्रदेश में आज आह्वान किसानों की रैली निकालकर शासन को जगाने का काम किया है। और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे समूचे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किसान किसानों के पक्ष में आंदोलन किया है। आंदोलन चल रहा है। देखिए 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में जब जनरल इलेक्शन हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी का चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, उन्होंने इस प्रदेश की जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे। गेहूं के दामों की उन्होंने बात की थी, धान के दामों की बात की थी, उन्होंने सोयाबीन के दानों की बात की थी। उस समय 2023 में इस प्रदेश के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किया था, क्या आपको लगता है आज वो उस अपने कमिटमेंट पे धरातल पे है? आज शून्य की स्थिति में पूरे प्रदेश में अराजकता है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। अभी जो पानी गिरा है पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। कहीं भी कोई सर्वे नहीं है। यदि सर्वे किया जा रहा है तो ऐसा सर्वे है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन कर दे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खेतों का सर्वे हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सर्वे नहीं हो रहा। इस तरह की तमाम सारी अनियमितता और अराजकता को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में समूचे मध्य प्रदेश में जिला स्तरीय पर किसानों की लड़ाई हम लोग लड़े हैं। उसी कड़ी में आज भिंड में ये हम लोगों ने ज्ञापन। राहुल गांधी पर हमलावर हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि उनको जो अपने संख्या बल पे ज्यादा गरूर है। ये जनता है, ये जनता तय करती है। आज उनकी संख्या कल है नहीं। कांग्रेस 70 साल राज की, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया। ये आप लोग उसके गवाह हैं, आप लोग आपका मीडिया बीडी शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको दो बड़े की औकात है। अब बीडी शर्मा की क्या औकात है? मेरा जूनियर है, मैं जानता हूँ उसकी क्या औकात है। ठीक है। आज भिंड जिले में सभी नेताओं के, माननीय विधायक, पूर्व विधायक प्रत्याशी, पूरे कांग्रेस के लोग और आम किसान जनों के साथ मिलकर के किसानों को न्याय दिलाने के हेतु उनके जो विषय हैं जिनको लेकर के वो पीड़ित व प्रताड़ित हैं, उनको लेकर के आज हमने ज्ञापन सौंपा है। और हम चाहते हैं ये मांग आदरणीय एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुँचे और उनके कान खुलने चाहिए, आँख खुलनी चाहिए कि किसानों की जो स्थिति है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। क्योंकि कागज़ों पे तो फ़ायदा बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो उनकी लागत है वो भी निकल नहीं पा रही है। किसान अपने बच्चों को ज़मीनें बेच के पढ़ा रहे हैं, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की जाए, किसानों की मांग सोयाबीन की 6000 है, इन्होंने दे दिया 4892 रुपये, जो आज से 10 साल पूर्व का दाम है वो आज दे रहे हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए, गेहूँ धान की बात करते थे, अपने वचन पत्र में 2700 और 3100 रुपये का वायदा था इनके वचन पत्र में, और इन्होंने कहा था हम वचन पत्र को गीता के समान पवित्र मानते हैं। तो क्या गीता की झूठी सौगंध खाई थी?
लाडली बहनों को 3,000 रुपये का वायदा था, आज तक नहीं दिए। सदन में जब इन चर्चाओं को उठाते हैं तो वहाँ भाग जाते हैं, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि किसानों के साथ जो हो रहा है, उसके बाद जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के सम्मान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर है, मोदी जी के इशारे पर उनके जो पिट्टू हैं, उनके जो पिल्ले हैं, वो लोग उनको इस कदर अपमानित करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मोदी जी ये आपकी भावना तो ये आप स्पष्ट आके कहिए, और यदि ये आपकी भावना के खिलाफ में कह रहे हैं तो आप इनको बर्खास्त करके कार्रवाई कीजिए। राहुल गांधी जी इस देश के नेता हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, सदन के सदस्य हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनकी ज़मीन खिसकती जा रही है। मेरी मांग है कि किसानों को उचित MSP मिलना चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होना चाहिए, और वर्तमान में जो बाढ़ की स्थिति जहाँ जहाँ पर बनी है, तो जो गांव के लोग हैं जो जिनके घर प्रभावित हुए, उनको भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है बिजली बिल अधिकारी का, किसी महाराज का नाम जिक्र आ रहा है लाइन काटने के लिए, किसके लिए? मेरी जानकारी में नहीं है, मैं वीडियो देखूंगा तो शायद कांग्रेस पार्टी। एक मिनट हेमंत जी, देखा जाए तो जो भिंड जिले में बाढ़ आई है, बाढ़ से जो प्रभावित है, करीब करीब किसानों की 50,000 हेक्टेयर जो जमीन है वो बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने जो मूल लागत लगाई थी वो भी उसमें निकलने वाला नहीं है। इसको लेकर आवाज़ कोई नहीं उठ पा रही है ना। देखिए, अब तो मुझे लगा, ऐसी आशा जागी थी मेरे मन में कि चूंकि जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो भी हमारे प्रदेश के ही हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, तो मुझे ऐसा लगा था कि अब शायद किसानों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन यदि अभी भी किसानों को कभी उनका उचित मुआवजा नहीं मिला तो मुझे लगता है बेचारा किसान तो कहीं का नहीं बचेगा। मैं तो सर मांग, क्योंकि हम विपक्ष में हम ये मांग कर सकते हैं शासन प्रशासन से कि उनका मुआवजा जो है पहले एक सर्वे करवाया जाए। और ये नहीं कह रहे कि उनको कुछ ज़्यादा चाहिए, किसान किसी के आगे हाथ फैला के भीख नहीं मांग रहा है। किसान सिर्फ ये कह रहा है कि जो भी हमारा नुकसान हुआ हो, चाहे वो घर टूटे हों, चाहे फसल बर्बाद हुई हो, चाहे मवेशियों का, उसका एक उचित सर्वे कर लिया जाए पटवारी सेक्रेटरी के माध्यम से, और उस सर्वे के आधार पर जो भी नुकसान हुआ उसका कम से कम जो प्राकृतिक आपदा के चल के नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए, जो कि मुझे लगता है नीतिगत और न्याय संगत बात भी है। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा ने जिन मुद्दों को लेके जनता के बीच में आई, जिन योजनाओं का बखान किया, ऐसी 33 विभागों की 70 योजनाओं पर रोक लगा दी है, जिसमें किसानों को एक्स्ट्रा बोनस देने वाली बात, बच्चों को स्कूटी देने वाली जो योजनाएं थी उन पर रोक लगा दी और ये कहा कि बिना वित्त विभाग की अनुमति के इनमें कोई पैसा जारी नहीं होगा। आप उपनेता प्रतिपक्ष हैं, आपका क्या कहना है? कि मेरा तो पहले भी चुनाव के पहले भी जनता से कहना था कि ये दोगली पार्टी है, सिर्फ वोटों के लिए आप इनसे मन से कुछ भी बुलवा लो। अभी आपने अतिथि शिक्षकों का भी देखा होगा, मंत्री जो हैं, जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, वो उनको कह रहे हैं कि ये तो मेहमान है, ये घर पे कहाँ से कब्जा कर रहे हैं। और ठीक कुछ माह पहले शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक मंच से चिल्ला कर कहा था कि हम आपको नियमितीकरण करेंगे, आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, 50% आरक्षण देंगे। तब वो अतिथि थे, तब वो मेहमान थे, तब वो सर्वोपरि थे। आज अचानक से वो जो है कब्जा कर रहे हैं इनके घरों पर। ऐसे ही लाडली बहनों के साथ धोखा हुआ, किसानों के साथ बोनस के नाम पर धोखा हुआ, बच्चों के साथ स्कूटी के नाम पर धोखा हुआ। तो ये धोखेबाजों की सरकार है, ये वो सरकार है जो वोट लेने के लिए कितना भी नीचे गिर सकती है। और दुख की बात यह है कि जब हम सदन में इस बात को उठाते हैं, मैं उपनेता प्रतिपक्ष होने के नाते, हमारे आदरणीय विधायक जी हैं गोहद से, केशव देसाई, हम सब लोग मिलकर जब इस बात को उठाते हैं तो सदन की कार्रवाई को स्थगित करके ये लोग भाग जाते हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भगोड़ों की सरकार है, झूठों की सरकार है और पलटू लोगों की सरकार है। मेरा ये कहना है कि जनहित के विषयों पे कम से कम आमने सामने चर्चा तो हो जाए, जिससे कि जनता ये तय कर ले कि कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी पर तमाम सारे आरोप लगाए भाजपा के बड़े नेताओं, उसके बाद भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। BD शर्मा वर्सेस जीतू पटवारी हो गया है। BD शर्मा कह रहे हैं कि जीतू पटवारी की औकात क्या है, इससे क्या कहेंगे? देखिए, किसकी क्या औकात है वो जनता बताती है। मेरे ख्याल से दोनों की औकात बराबर ही है, अपने स्थान पर दोनों मनुष्य हैं और मानवता के नाते मैं समझता हूँ किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जिम्मेदार मंत्री हैं, ये लोग आतंकवादी कह रहे हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष जो कि एक संवैधानिक पद पर है। तो क्या ये सब मोदी जी के इशारे पर किया जा रहा है? और यदि नहीं तो मोदी जी इनके ऊपर कार्रवाई करके संकेत दे दें कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग वो नहीं सहन करते हैं। ये मोदी जी के लिए प्रश्न है हमारा मीडिया के माध्यम से कि मोदी जी इस बयान का समर्थन करते हैं या इसके विरोध में है। किसानों के मुद्दे के शीतकालीन सत्र में भी पूछेंगे? निश्चित ही
किसानों की आवाज़ हर सत्र में गूंजेगी और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा किसी न किसी स्वरूप में जारी रहेगी। आदरणीय हमारे युवा साथी भाई राम हरी शर्मा जी आज मैं गांव से चलकर आए हैं। हमारे प्रदेश के नेता इंदिरा जी का नाम रहेगा। माला ले लिए और इसकी लागत नहीं निकल पा रही।